हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बॉटनी स्पेशल का। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है। 96 अपॉन फर्स्ट मैंने पार्ट का नाम दिया है। वैसे 96 अपॉन सॉरी ये 96 अपॉन फर्स्ट, 96 अपॉन सेकेंड, थर्ड, ऐसे तीन पार्ट मिलेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके टीजीटी, एलटी ग्रेड, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डिसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, इसके अलावा एसीएफ एग्जामिनेशन, इसके अलावा आपका अदर कोई भी बायोलॉजी का एग्जामिनेशन हुआ है किसी भी स्टेट में, वहाँ के ये प्रश्न हैं। तो ये सब मिला जुला है। इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपके रिकॉल के लिए, आपके तैयारी के लिए, और आपका कन्फ्यूज़न भी दूर होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। इसी इसी के साथ अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप यहाँ देख रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं फर्स्ट। फ्लावर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बियर टू माइन्यूट स्केल्स कॉल्ड लोडिक्यूल्स। निम्नलिखित पौधों में किसके पुष्प में दो बहुत छोटे सल्कपत्र, जिन्हें परिपुष्पक कहते हैं, पाए जाते हैं? गोसोपियम हार्बेसियम और हेलियंथस एनस, ट्राइटकम वल्गेयर और सीट्रस मेडिका किस में दिखाई देते हैं? आप तुरंत कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन इसका सही होगा सी, ट्राइटकम वल्गेयर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन? ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था। किस में आया था? पीजीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन। पीसीएस का तो है ही है, और इसके अलावा पीजीटी में पूछा गया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का भी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन? तो वो कौन सा है आप बताएंगे। चार ऑप्शन है: डिहाइड्रोजिनेज, फास्फेटेज, यूरिएज और नाइट्रोजिनेज। चार ऑप्शन में आप क्या बताएंगे? तो ऑप्शन इसका सही है नाइट्रोजिनेस। ये हमें लगता है इसके अलावा ये जीडीसी का, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया था 19 में, शायद ये क्वेश्चन वहाँ रखा हुआ था, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज। बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं? बताएगा। डिहाइड्रोजिनेज, यूरिएज, प्रोटीएज और लाइसोजाइम। क्या कहते हैं आप बताएंगे, क्या कहते हैं? आपके अनुसार क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, लाइसोजाइम। द यूजुअल शेप ऑफ द ग्रोथ कर्व ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। द यूजुअल शेप ऑफ ग्रोथ कर्व ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीव में वृद्धि आरेख का स्वरूप होता है रेखी, उलट पलट, सिग्मोइड और टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका सही आंसर आप करिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सिग्मोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय। सूर्य प्रकाश की हरी किरणों को अवशोषण होता है, किसके द्वारा होता है? ये दिया हुआ है, पिगमेंट दिए हैं, फाइकोइराइथ्रिन और कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल्स और फाइकोसाइनिन। तो किसके द्वारा इनका एब्जॉर्प्शन होता है? तो इनका सही आंसर आप बताइएगा। तो सही आंसर है फाइकोइराइथ्रिन। बहुत उच्च कोटि का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछा गया प्रश्न है। द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड। तो फाइकोइराइथ्रिन सही आंसर है, 5 में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्कोलाइड रेसरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट। रेसरपीन एल्कोलाइड प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये प्राप्त किया था विथानिया सोमनीफेरा, नहीं, रोल्फिया सर्पेंटाइना है, कहीं लिखा हुआ है। चार ऑप्शन, हाँ, ये ऑप्शन डी इसका सही होगा, 6 का डी। नेक्स्ट है नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स। आप प्राकृतिक रबर प्राप्त होती है। ये टीजीटी का पूछा गया क्वेश्चन है और पीसीएस का पूछा गया है। रबर किससे प्राप्त होती है? तो बताइएगा। हीविया ब्राजीलेंसिस से। किससे होता है? हीविया ब्राजीलेंसिस से। तो ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉटेनिकल नाम ऑफ ट्रेवलर्स ट्री। ये तो टीजीटी में कई बार क्वेश्चन आया, पीजीटी में भी आया हुआ है। ट्रेवलर ट्री किसे कहते हैं? बॉटेनिकल नाम ट्रेवलर ट्री। तो बताइएगा।
मेटागस्करेंसिस या मूसा टेक्सटाइलिस या कैरिका पपाया एगोए अमेरिकाना। तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर बताइएगा। तो इसका होगा रेवनाला मेडागास्करेसिस मेटागास्करेंसिस, ये ऑप्शन होगा डी, ट्रेवलर ट्री के नाम से जानते हैं। कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बारकाप, तो किससे प्राप्त की जाती है कॉमर्शियल क्रॉप, बताइएगा। फाइकस वेंजिलेंसिस की छाल से, मैंगीफेरा इंडिका की छाल से। छाल ये तो गलत लगा हुआ है, छाल का कोई मतलब ही नहीं है। कमर्शियल सॉरी कमर्शियल कॉर्क है, ये कॉर्क ध्यान रखिएगा, किससे प्राप्त की जाती है। तो यहाँ होना चाहिए क्वेरकस सुबर, यही ऑप्शन सही होगा 9 में सी, क्वेरकस सुबर। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेरकस सुबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम कंसर्न्ड विद द अमोनिया एसिमिलेशन इज, एंजाइम जो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित है वो कौन सा एंजाइम है, बताइएगा। वो कौन सा एंजाइम है जो अमोनिया के एसिमिलेशन से संबंधित है, बताइएगा। तो वो है ग्लूटामाइन सिंथेटेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। वेन द F1 टाल प्लांट, ये दिया हुआ है इसका हेट्रोजाइगस है, इज क्रॉस्ड विद द ड्वार्फ प्लांट, द जीनोटाइप रेशियो ऑफ द प्रोजिनी विल बी। तो आप इनका निकाल दीजिएगा, जीनोटाइप क्या निकलेगा, आप क्रॉस करा लीजिएगा, फिनोटाइप जीनोटाइप आप दोनों निकाल सकते हैं देख के। तो इसका 11 में सही क्या होगा, तो ए होगा 1-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किया स्टोबेसिडियम, किया स्टोबेसिडियम पूरा पढ़ा जाएगा एक साथ। किया स्टोबेसिडियम पाया जाता है, किया स्टोबेसिडियम किस में पाया जाता है, ये पीजीटी में क्वेश्चन नहीं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पे आया हुआ क्वेश्चन है। किया स्टोबेसिडियम पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, आरिकुलेरिया में, ट्रामेल्ला में, आर्मिलेरिया में, कैंथ्रेलस में, बताइएगा। सही ऑप्शन इसका क्या है, तो इसका ऑप्शन है बी, कैंथ्रेलस में। किसमें पाया, कैंथ्रेलस में। किया स्टोबेसिडियम फाउंड इन द कैथ्रेलंथस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई वाज फर्स्ट रिपोर्ट टू बी इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस डिजीज। तो बताइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की स्थिति का है और ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है और पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। तो बताएगा कौन सा था, तो ऑप्शन था अल्पीडियम। ऑल्पीडियम जो था वो ऐसा फंगस था जो वायरस डिजीज के ट्रांसमिशन इसमें खोजा गया था, ऑल्पीडियम में। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बेहतरीन जिसे बोलते हैं। जो लोग बॉटनी में तैयारी कर रहे होंगे, जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो खुद समझ में आ रहा होगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनरा स्पोरेंजियम कंटेन कैपिटुलम, सॉरी कैपिलिटियम लिखा हुआ है, कैपिटुलम पढ़ गए थे, कैपिलिटियम लिखा है। निम्नलिखित में किस वंश की बीजाणुधानी कैप्लिसियम होता है, बताइएगा। एप्सीडिया, एंटेमोप्थोरा और मोर्टियरेला स्टेमिनेटिस। तो बताइएगा इसमें कौन सा सही है 15 में। तो 15 का सही आंसर है सी, स्टेमोनाइटिस। स्टेमोनाइटिस जो है ये सही है। रिंग ऑफ मल्टी सीलिएट जूस्पोरेंजियम फाउंड इन, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पूछा गया है, पीसीएस का पूछा गया है। तो ये किस में कौन सा किस में पाया जाता है, तो ये देखने को मिलता है किस में, बताइएगा। यूलोथ्रिक्स जिग्निमा कारा उडोगोनियम। तो 16 का क्या सही होगा, तो 16 का सी सही होगा, उडोगोनियम। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन,
तो इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किस में देखने को मिलते हैं? तो किस में देखने को मिलते हैं आप बताइएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन डी सही है, निक्टेंथस में। किस में देखने को? निक्टेंथस। ये पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी शायद पूछा गया क्वेश्चन है। ये पेट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट मारते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेड होता है। टाइलोसिस आर फाउंड इन, ये तो पीजीटी का पेट क्वेश्चन है। किस में देखने को मिलता है? सैप बूट, पेरीडर्म, हार्ट बूट। तो किस में देखने को मिलता है बताएंगे? 18 में। तो 18 में सी सही है, हार्टवुड में। टेम्परेरी विल्टिंग ऑफ द प्लांट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग मिड डे ऑफ हॉट समर। दिस इज बिकॉज एट हाई टेम्परेचर स्टोमेटाग्लिट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हायर देन रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन इसका आपके हिसाब से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बताएंगे 4 में। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इनमें जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वो ज़्यादा होने लगता है एब्जॉर्प्शन की अपेक्षा। तो विल्टिंग आ जाती है, और जैसे ही शाम ढलती है और ट्रांसपिरेशन कम होता है, एब्जॉर्प्शन प्रगति कर लेता है, तो पौधा की विल्टिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि इसमें देखिएगा टेम्परेरी शब्द लगा, टेम्परेरी विल्टिंग, परमानेंट विल्टिंग नहीं। परमानेंट विल्टिंग किससे होती है? फ्यूजेरियम से होती है। द एंडोस्पर्म इन द जिम्नोस्पर्म इज, ये क्वेश्चन पीजीटी का पेड क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा गया है। जितनी बार हुआ वो एक न एक बार ये रखा रहता है। टीजीटी का पेड क्वेश्चन है, ये आपका पीसीएस का पेड क्वेश्चन है। तो वो कैसा होता है? एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म हरदम हैप्लॉइड होता है। द एंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, द एंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम। तो किससे डेवलप होता है एंडोस्पर्म? तो आप बताइएगा, इससे या इन और तीनों से। तो 21 का सही आंसर क्या होगा आप गेस करिएगा। तो इसका आंसर होगा सी, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तभी ट्रिप्लॉइड होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस। तो बताइएगा। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो आपके अनुसार क्या होगा? तो सही आंसर होगा सी, साइटोप्लाज्म। मेडन हेयर ट्री इज नेम गिवन बाय, तो किसको नाम देते हैं मेडन हेयर ट्री? तो मेडन हेयर ट्री किसको देते हैं? थूजा को देते हैं, पाइनस को देते हैं, गिंगो को देते हैं, आरुकैरिया को देते हैं, आरोकैरिया को। तो किसको नाम देते हैं? तो 23 में जो सही है वो गिंगो को देते हैं, इसे लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ये एक जिम्नोस्पर्म है। द बैक्टीरियल जेनरा कैरिंग आउट द नाइट्रिफिकेशन ए सिम्बियोटिक एंड सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन रिस्पेक्टिवली आर। तो ये दिए गए हैं। तो इसमें से नाइट्रिफिकेशन जो दिया गया है, इसमें से कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? ए सिम्बियोटिक एंड सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन रिस्पेक्टिवली। तो बताइएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा 24 में? तो 24 का इसका जो सही ऑप्शन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी नंबर होगा। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रिफिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेशन एसिम्बियोटिक में जो काम करेगा वो एस्टोबैक्टर आएगा, राइजोबियम सिम्बियोटिक में काम करता है। कंटिन्यूअस जेनेटिक वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड बाय, सतत आनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न होती है। तो सतत आनुवांशिक भिन्नता किससे होती है? तो उसका सही आंसर आप बताएंगे, इससे या इससे या इससे या इससे, किससे होती है? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो उस होगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। सम फ्लावर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट, दिस नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फोटोटैक्सी या फोटोनास्टी। बताइएगा क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे फोटोनास्टी। क्या बोलते हैं? फोटोनास्टी। ध्यान रखिएगा। कुछ पुष्प दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, इसको फोटोनास्टी के नाम से जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमैटिक फंजीसाइड, इसमें से सिस्टमैटिक फंजीसाइड कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का क्वेश्चन है। 27 में ऑप्शन सही है
बेनलेट है, क्या है, बेनलेट है ये, सिस्टमेटिक फंजाइसाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट सोन द क्लोरोप्लास्ट हैविंग पायरिनोइड। ये तो पीजीटी का पेट क्वेश्चन है, ये पीजीटी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी में भी पूछा गया है, पीसीएस का तो है ही है। तो सही आंसर इसका क्या होगा बताएगा। इक्विसिटम कौन सा है पूछा हुआ, विच द फॉलोइंग टेरिडोफाइट है, तो इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या होगा आप बताएंगे। तो ऑप्शन होगा बी, स्लेजनेला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट हैज़ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पीजीटी में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये केवीएस में भी पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर्स होते हैं वो ऑफियोग्लासम रेटिकुलेटम में होते हैं, ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स इज सेड टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज सेड हैव डबल फर्टिलाइजेशन, किस में देखने को मिलेगा, गिंगो में, इफेड्रा में, पाइनस में या साइकस में, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और पीसीएस का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा बी, इफेड्रा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म, निम्नलिखित जिम्नोस्पर्म किसमें द्विनिषेचन होता है, तो वो देखने को मिलता है हमें इफेड्रा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैकिंग इन सेल वॉल ऑफ एंजियोस्पर्म, बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैकिंग इन सेल वॉल ऑफ एंजियोस्पर्म, निम्न में कौन सा आवृत बीजी कोशिका भित्ति में नहीं होता है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा नहीं होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर आप गेस करके हमें तुरंत बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन दियर लाइफ आर टर्न्ड। देखिए हमने इससे पहले आपको टैक्सोनॉमी में क्वेश्चन दिया था, देखिए ये एक एग्जाम में पूछा गया है, तो उसे बोलते हैं मोनोकार्पिक। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। द कॉन्सेप्ट इकोटाइप वाज फर्स्ट गिवन बाय, इकोटाइप की धारणा सर्वप्रथम दी गई थी किसके द्वारा, इकोटाइप की धारणा सर्वप्रथम दी गई थी 33 में, आप बताएंगे। तो 33 में ऑप्शन है ए, टूरेशन के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए थे, टूरेशन के द्वारा दी गई थी इकोटाइप की धारणा, टूरेशन ने दिया था। द मेम्ब्रेन्स इनक्लोजिंग ए वैक्यूल इन द सेल इज नोन एज, तो उसको टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट appropriate alternative for Puccinia gramineaceae, तो बताइएगा। पक्सिनिया ग्रेमिनेटिसाई हेतु निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प है, तो ये कैसे होते हैं, हेट्रोसियस होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोसियस होते हैं। तो ऑप्शन इसका 35 में बी सही होगा। क्या होगा, 35 में बी, बोथ हेट्रोथैलिक एंड हेट्रोसियस। तो ऑप्शन नहीं, इसमें भी सही होगा, हेट्रोथैलिक भी दिया हुआ है ना ये, और हेट्रोसियस तो है ही है, तो इसमें बोथ वाला सही होगा, सी नंबर। इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ ए प्लांट बॉडी इज ड्यू टू, किसके द्वारा इंक्रीज होती है, फिलोजन एंड वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा या अन्य किसी और के द्वारा। तो 36 का ऑप्शन बी ही होगा, फिलोजन एंड वैस्कुलर कैम्बियम। Starch grains develop blue color when treated the iodine solution on account of, तो किसके कारण होता है, अतिक्रिया करने से मंडकण नीले हो जाते हैं, अंतःशुल्क रासायनिक क्रिया कारण, रासायनिक शोषण कारण, शोषण कारण। तो इसमें से बी ऑप्शन सही है या इन चारों में से कौन सा सही है, तो आप 37 में कमेंट्स करिएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी नंबर, केमिकल एब्जॉर्प्शन के कारण। 37 में सी ऑप्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग द आंसर गिवन बिलो। तो लाइकेन में इसीडियम पाया जाता है, पिकनीडियम पाया जाता है आपका, स्पोरोडोकियम एसुलस जो पाया जाता है कोलेट्राइकम में पाया जाता है। स्पोरोडोकियम तो का फोमा में हो, पिकनीडियम फोमा। चलो इसको पहले मिला लेते हैं, बी में फर्स्ट, और कौन सा है, सी में 4। ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन इसका
बी सही होगा। कौन सही होगा? बी। हेट्रोफिली इज ए जनरल करेक्टर ऑफ, हेट्रोफिली इज ए जनरल करेक्टर ऑफ सबमर्ज प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट, रूटेड सबमर्ज एंड फ्लोटिंग प्लांट, प्लांट पॉलिनेटेड बाय डिफरेंट मेथड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 39 में, 39 में ऑप्शन होगा सी, रूटेड सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स। हेट्रोफिली, हेट्रोफिली सामान्य लक्षण है, तो 39 का जो सही आंसर है वो है सी, रूटेड सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, 20 मिनट का वीडियो है, बहुत लंबा समय हमने नहीं लिया है। 40 क्वेश्चन सॉल्व कराएं, इसमें वो भी क्वेश्चन बताइएगा जिसमें आपको शंका हो, क्योंकि कोशिश यही है कि एरर ना हो, मगर एक आध आंसर ऐसे होंगे जिससे हम और आप संतुष्ट ना हो। तो आप ज़रूर हमें ऐसे क्वेश्चन बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।